अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के पर्सपेक्टिव वीलॉग में आप लोगों को वेलकम। आज का हमारा जो टॉपिक है उमर बेग पर्सपेक्टिव वीलॉग का, वो है जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कॉमन जो है लोगों को पाया जाता है ये चीज़ कि हर बंदे का ये होता है कि यार लोग क्या कहेंगे। मतलब कोई चीज़, कोई इनिशिएटिव लेने से पहले हम ये सोचते हैं कि यार हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, हमारे जो है ना कोलीग्स क्या सोचेंगे, हमारी फैमिली क्या सोचेगी, या हमारे जो है ना नेबरहुड क्या सोचेगी, हमारी ब्रदरी क्या सोचेगी। हम लोगों की सोच में ही इतने जो होते हैं ना मगन होते हैं अपनी लाइफ को, जो है ना हमारे डिसीजंस जो हैं, लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो सारे बेस हम कर रहे होते हैं अपने जो लोगों की जो है ना परसेप्शन अबाउट अस उस पर, ना कि हम ये सोच रहे होते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए, हमारी ड्रीम्स क्या हैं, हमारी वांट्स क्या हैं, हमने किस तरह अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है। उस चीज़ को हम फोकस नहीं कर रहे होते, बल्कि हम ये सोच रहे होते हैं यार लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा जो है ना वो है पर्सपेक्टिव है जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लोग जो कुछ अचीव करना चाहते हैं उसको हिंडर भी करता है, क्योंकि वो इसी डिलेमा में, डिल्यूजन में रहता है कि यार अगर मैंने ये काम किया तो शायद मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैंने ये अटैम्प्ट किया तो फेलियर की वजह से, या कोई मैं ऐसा मतलब कोई स्टेप लेता हूँ जिसकी वजह से लोग मुझ पे क्रिटिसाइज़ करेंगे और वो बातें करेंगे तो वो मैं फेस नहीं कर सकूँगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, जिससे मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि हमने अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, हमने अपने जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो कि हमें हिट कर रही हैं, उसको हमने अगर काउंटर करना है तो अगर हम उसको अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हम मैनेज करते हैं, थोड़ा सा हम अपने लाइफस्टाइल को इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर हमारे पास गाड़ी है भरी वाली तो हम छोटी गाड़ी पे आ जाएं, छोटी गाड़ी है तो हम उसको बाइक पे कन्वर्ट कर लें, अच्छी वाली बाइक पे, फिर हम थोड़ी सी जो है ना बेसिक बाइक पे आ जाएं, बाईसाइकिल, फिर हम जो है ना माउंटेन बाइक की तरफ आ जाएं। तो जब हम इस तरह डाउनग्रेड करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि लेट्स सपोज अगर आप भरी गाड़ी पे जा रहे हैं, छोटी गाड़ी पे आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे सर आप शायद गरीब हो गए हैं, आप छोटी गाड़ी पे आ गए हैं। या अगर आप भरी गाड़ी के बाद छोटी गाड़ी पे आते हैं, छोटी गाड़ी से मोटरसाइकिल पे आते हैं, इवन कि वो अच्छी मोटरसाइकिल क्यों ना हो, तो लोग कहेंगे कि सर आजकल बाइक चला रहे हैं, हैरियत है। तो ये जो लोग क्या कहेंगे, ये मैटर जो है ना सबसे बड़ा कंसर्न होता है लोगों का, और ये इंसान को मैटर नहीं करना चाहिए कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं, माउंटेन बाइक चला रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, प्लस यू आर saving your money on gym, you're saving your money on petrol and on commuting। बाहर के मुल्कों में स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ पे महंगाई होती है तो वो लोग अपना लाइफस्टाइल इस तरह चेंज कर लेते हैं कि गवर्नमेंट को पता चल जाता है यार हमारी कौम जो है ना वो जागी हुई कौम है, इसको अगर आप थोड़ा सा छेड़ोगे तो ये जो है ना ये रिएक्ट भी करेगी इस तरह, यानी कि वायलेंस रिएक्शन नहीं है, वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी इस तरह के गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि यार ये जो कौम है ना ये अपने आप को मैनेज करना जानती है। हमारे यहाँ पे हम तकरीबन हर किसी ने अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए, सो कॉल्ड स्टेटस मेंटेन करने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों को उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ कि अपना बरादरी में नाक ऊंची रहे, पग ऊंची रहे, आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे। और ये बात भी फैक्ट है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, 100% मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि अगर आपके पास जो है ना गाड़ी होगी, भरी गाड़ी होगी, पीपल विल टेंड टू रिस्पेक्ट यू मोर, गिव यू द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व, ठीक है। और अगर आप वही चीज़ अगर आप छोटी गाड़ी पे आते हैं या अगर आप साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे आते हैं तो लोग दे विल मेक फन ऑफ यू और दे विल से, हमारा कल्चर है, हमें यहाँ का अनफॉर्चुनेटली पिछली मैंने व्लॉग्स में डिस्कस किया, हमारे यहाँ पे माइंडसेट का कैसे एक डिलेमा है कि हम लोग इंसान को इंसान समझ के नहीं बात करते, हम उसका स्टेटस देख के उससे बात करते हैं। ये कॉलोनियल माइंडसेट हमारे पास यहाँ पे जब गोरे थे उन्होंने ये चीज़ काफ़ी हद तक हमारे कल्चर में मतलब डाल दी हुई है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगले का स्टेटस, अगले का वकार, अगले का ड्रेसिंग, अगले का जो है ना एक बात करने का अंदाज, जितना वो किसी को कहते हैं ना, जिस तरह गोरे कहते थे कीप दिस बास्टर्ड्स एट आर्म्स लेंथ, ठीक है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे अभी भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में भी पाया जाता है, हमारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनमें भी पाया जाता है। वो आम लोगों से ना तो मिलते जुलते हैं ना उनको डिस्टेंस पे रखते हैं। सो ये जब कोई बंदा इस तरह ट्रीट करता है तो अगले बंदे समझते हैं यार पता नहीं कितना बड़ा अफसर है, ठीक है। और ये चीज़ फैक्ट है कि जो बंदा अपनी जो है ना उस पोजीशन को यूटिलाइज करके, अपनी स्टेटस को, अपनी गाड़ी को यूटिलाइज करके जितना अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने टान में रहता है या जितने अपने अक्कर में रहता है, तो पीपल रियली थिंक दैट ही इज़ समथिंग और शी इज़ समथिंग। बट ऑन द अदर हैंड आई एम कॉन्ट्री, आई एम सेइंग कि लोग आपको उस लिहाज से रिस्पेक्ट भी देते हैं, बट ये आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आपके अंदर ये एक एबिलिटी होनी चाहिए कि इवन इफ़ यू आर लाइक कंफर्टेबल ऑन मूविंग ऑन माउंटेन बाइक
इफ़ यू थिंक दैट यू कैन कम्यूट ऑन माउंटेन बाइक एंड इट्स हेल्दी फॉर यू, और आप हम जिस तरह एक मूवमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं कि हम ये अपनी सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करें कि अगर आप साइकिल पे भी जो है ना माउंटेन बाइक पे भी अपने ऑफिस जाएं तो योर कलीग्स, योर कम्युनिटी, योर नेबरहुड, योर फैमिली, योर ब्रादरी, आपको कुछ भी कहे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज हम सारे एक एजुकेटेड एक पाकिस्तानी है, मिच्योर पाकिस्तानी है, हम सारे एक जो है ना जिन्हें कहना चाहिए कॉन्शियस पाकिस्तानी है। हमें ये फैसला करना पड़ेगा एज अ कॉम, हमें ये फैसला करना पड़ेगा वी शुड गेट रिड ऑफ दिस स्टेटस को। हमें चाहिए कि हम जो हर बंदे ने 2-3 मिलियन अपनी गाड़ी पे इन्वेस्ट किया हुआ है, 5-5, 6-6 मिलियन, 7-7 मिलियन अपनी गाड़ियों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, सिर्फ गाड़ी की भी बात कर रहा हूँ, तो वो अगर उसको डाउनग्रेड करता है और वो साइकिल पे आता है या मोटरसाइकिल पे आता है, तो जो इमेजिन उसका 20-30 लाख 40 लाख जो उसका लाख कह रहा हूँ, लाख जो 20-30-40 लाख उसका जो है, वो अगर वो अपने बिजनेस में रोटेट करे, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोटेट करे, तो ना सिर्फ वो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा लोगों के लिए, बट अपनी भी वेलबींग के लिए बाय द टाइम 5 years डाउन द लेन, 10 years डाउन द लेन वो कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकेगा ऐसा जो कि सेल्फ सस्टेनिंग होगा। सो आई वुड अर्ज एवरीवन, फॉरगेट अबाउट लोग क्या कहेंगे, फॉरगेट अबाउट ईगोज, फॉरगेट अबाउट सोशल स्टेटस। आप अपना स्टेटस जो है, सोशल स्टेटस जो है वो सिंपल रखें, अपने आप को कंटेंट रखें, विजन अपना क्लियर रखें, सेव सम मनी टू नॉट टू बाय दीज काइंड ऑफ लायबिलिटीज़ लाइक कार और समथिंग। आप इवन कि मैं कहूँगा घर पे भी जो है ना सोसाइटीज़ में प्लॉट लेना बंद कर दें, फाइलें लेना बंद कर दें, घर लेना बंद कर दें, उस पैसे को बिजनेस में रोटेट करना सीखें, बिजनेस करना सीखें, बिजनेस से पैसा बनाएं, फिर जो मर्जी बना लें। उसके बाद पहले बिजनेस में इन्वेस्ट करें, बिजनेस से पैसा बनाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, फिर जो मर्जी करें। ये जो हमारी कौम को एक लोग क्या कहेंगे फोबिया हुआ है, जो हमारी कौम को एक जो है ना शॉर्टकट फोबिया हुआ है कि आप बैठे हैं रिलैक्स करके फाइलें लेके बैठ जाएं और 2-3 साल बाद आपको जो है ना उस पर डबल शाह बन जाए। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलें, मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट की तरफ आएँ, ट्राई टू डू बिजनेस, ट्राई टू सेव मनी, टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, टू मेक अ बिजनेस, एस्टेब्लिश अ बिजनेस। और इसके लिए आई वुड अर्ज एवरीवन कि आप कोई, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग्स में बताया था कि कुछ ना कुछ FMCG को आप कोई भी एक ब्रांड, मल्टीनेशनल ब्रांड किसी FMCG का आप देख लें, फूड चेन देख लें, कोई इस तरह देख लें, उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर दें, उसको कॉपी करना शुरू कर दें, उस तरह का ब्रांड लोकल इस्टेब्लिश कर लें, लोकल इस्टेब्लिश करके लोकल कंज्यूमर के लिए एक सब्स्टिट्यूट्स बनाना शुरू कर दें। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत बिजनेस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू विल गेट रिच, यू विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंड ऑल्सो यू विल नॉट रिग्रेट दिस इन योर लाइफ दैट यू हैव नॉट टेकन एनी इनिशिएटिव इन योर लाइफ, और आपने कभी कुछ किया नहीं। सो दिस वॉज ऑल फॉर व्लॉग फॉर टुडे। और अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने पिछले व्लॉग्स में भी ये चीज़ मेंशन की थी, हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करवा रहे हैं रेक्वा एकेडमी के थ्रू। आप नीचे जो हमारे लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर सकेंगे एज अ स्किल। फ्रीलांसिंग के तौर पे आप सीख सकेंगे कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, और अगर आप अपना बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं उसको भी आपको हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी, और उसकी डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करवाना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको जो है ना हेल्प आउट मिल जाएगी। प्लस हमारे पास अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग स्किल्स के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं एज अ स्किल, और अगर आपने अपने बिजनेस के लिए वो सर्विसेज लेनी है तो हम आपका बैक ऑफिस के तौर पे आपका ऑफिस मैनेज करेंगे। प्लस थर्डली हमारे पास HR एंड एडमिन की एज अ स्किल, और एज अ अगर आपको अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए ये स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, ये सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, तो डू क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड गेट इन टच विद अस एंड लेट्स मेक पाकिस्तान ग्रेट। एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अपना पर्सपेक्टिव भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, इंशाल्लाह उस पर भी हम नेक्स्ट कमिंग आने वाले व्लॉग्स में बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।